न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी की एक पहल। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें। आज की चर्चा, तारा और सूरज की कहानी। आज की कड़ी में हम जानेंगे स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए गर्भवती महिलाओं की सही देखभाल का महत्व, गांव वासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में आंगनवाड़ी केंद्र एक अहम भूमिका निभाता है। बच्चे के पूर्ण विकास के लिए पूरे परिवार की जागरूकता व भागीदारी आवश्यक है। अपने पोषण की सारी आवश्यकताओं को पोषण वाटिका से पूरा किया जा सकता है। रजोरा गांव में तारा नाम की एक लड़की रहती थी। 12वीं कक्षा तक 21 साल की हो गई और पास करने के बाद उसके माता पिता ने तारा की शादी पास के गांव सितारापुर में रहने वाले सूरज के साथ सभी की सहमति से कर दी। शादी के बाद सूरज के साथ तारा खेती में उसका हाथ बटाने लगी। तारा और सूरज जागरूक व प्रगतिशील विचारों के हैं। सूरज के घर में शौचालय है और पूरा परिवार शौचालय का उपयोग करता है और वे अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। तारा और सूरज अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन तारा विचार करती है और सूरज के साथ आंगनवाड़ी दीदी के पास जाती है। आंगनवाड़ी दीदी दोनों को पोषण व कुपोषण के बारे में जानकारी देती है और तारा से पूछती है कि वो दिन भर में क्या क्या खाती है और कितनी मात्रा में भोजन करती है। आंगनवाड़ी दीदी दोनों को पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में जानकारी देती है। दोनों जानकारी पाकर बहुत खुश होते हैं। दोनों को पता चलता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार जैसे हरी सब्जियां, फल, मोटे अनाज, दूध, दही आदि की विशेष भूमिका है। तारा आंगनवाड़ी दीदी को कहती है कि मैं अगली बार अपनी सास के साथ आंगनवाड़ी आऊंगी। आंगनवाड़ी दीदी दोनों के एक साथ आंगनवाड़ी आने पर उनका उत्साह बढ़ाती है और उन्हें कहती है कि वे गांव के अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहें। तारा और सूरज घर आकर माँ को सारी बातें बताते हैं और वे मिलकर विचार करते हैं कि हम घर के पीछे की जमीन में पोषण वाटिका लगाएं और साल भर अपने खाने के लिए सब्जियां भी उगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और वे खाना बनाने वाले व अन्य उपयोग में लिए जाने वाले पानी का उपयोग पोषण वाटिका में करने लगे। इस प्रकार उन्हें अपने खाने की सब्जियां तो मिलने ही लगी, साथ ही वे कुछ सब्जियों को बाजार में बेचने भी लगे। कुछ समय बाद तारा ने घर में खुशखबरी सुनाई। घर में खबर सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सास ने तारा और सूरज को आंगनवाड़ी दीदी के पास जाने को कहा। तारा और सूरज आंगनवाड़ी दीदी से मिलने गए और तारा ने अपने माँ बनने की खबर सुनाई। आंगनवाड़ी दीदी ने दोनों को बधाई दी और कहा कि तुम दोनों मंगलवार को आंगनवाड़ी आना तो तारा का गर्भ का पंजीयन भी हो जाएगा और तारा की जांच भी हो जाएगी। तुमको मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड भी मिल जाएगा। आंगनवाड़ी दीदी सूरज को यह भी कहती हैं कि अब तुमको तारा का पूरा ध्यान रखना होगा और तारा के खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। तारा के खाने की मात्रा को भी बढ़ाना होगा। तारा और सूरज आंगनवाड़ी दीदी के कहे अनुसार मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्र गए। वहां तारा की जांच हुई, पंजीयन हुआ और मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड दिया गया। ANM दीदी ने तारा को टीटी का टीका लगाया और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी और सूरज को कहा कि इन गोलियों के साथ साथ तारा को रोज के खाने में रोटी और चावल, हरे पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मौसमी फल, दूध व दूध से बने पदार्थ देना होगा। साथ ही अतिरिक्त खुराक भी देनी होगी ताकि माँ और बच्चा दोनों को भरपूर पोषण मिल सके। तारा और सूरज ने ऐसा ही किया। तारा ने अपनी सभी जांचें समय पर कराई। तारा को दूसरी तिमाही में दूसरा टीका लगा और आयरन की गोलियां भी दी गई, जिसे तारा ने समय पर खाया और पूरे परिवार ने उसके खान पान का ध्यान रखा। तारा ने खूब हरे पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल और मोटे अनाज का सेवन किया। तारा ने अपने भोजन की मात्रा बढ़ाई और आराम भी किया। इस प्रकार समय बीतता गया और 9वें महीने में तारा ने अस्पताल में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। परिवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं था।
परिवार ने अपनी बच्ची का नाम खुशी रखा। तारा ने खुशी को अपना पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाया। तारा ने खुशी को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाया। खुशी का अन्नप्राशन 6 महीने पूरा होने के बाद आंगनवाड़ी केंद्र में किया गया और उसके बाद घर में बना बाल सुलभ आहार, जिसमें अनाज, दालें, दलिया, हरी सब्जी, भाजियां, फल इत्यादि मसल कर पौष्टिक बाल आहार कटोरी और चम्मच से खिलाया गया। तारा और सूरज खुशी की वृद्धि और विकास की जांच के लिए हर महीने खुशी का वजन कराने आंगनवाड़ी केंद्र भी जाते हैं। अब खुशी 1 वर्ष की है और खुशी को भी अपने घर की पोषण वाटिका से ताज़ी फल सब्जियां खाने को मिलती हैं। अब तारा और सूरज गांव के अन्य परिवारों को पोषण आहार का सेवन करने और पोषण वाटिका लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की कड़ी में हमने देखा कि स्वस्थ जीवन शैली कैसे एक परिवार को खुशियों से भर देती है। शिशु के जन्म का ठीक समय तय करना कितना जरूरी होता है। माँ एवं शिशु का सही समय पर टीकाकरण शिशु के स्वस्थ जीवन की आधारशिला बनाता है। एक स्वस्थ शिशु के जन्म और विकास के लिए न सिर्फ माँ बल्कि पिता और पूरे परिवार की उत्तम भागीदारी आवश्यक है। ये संकलन न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी के द्वारा एक साझा प्रयास है। ये सूचना व जानकारी हमारे गांव को खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस पहल से जुड़े रहें, आत्मनिर्भर बने रहें। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें।